राजनीति में न अगर का जवाब होता है न मगर का जवाब होता है। कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई है, सब चीज़ों को देखेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग काम करेंगे। कुडनी विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद आरजेडी कोटे से आने वाले कुडनी के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। शक्ति जी, आपके विधायक यानी पूर्व विधायक बगावत कर रहे हैं हारने के बाद। कुडनी की हार सबको पता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को पता, पत्रकारों को भी पता है, जनता को भी पता है। जो बात अब पीपुल डोमेन में आ ही गई वो सवाल ही नहीं बनता है। रहा सवाल, हम 15 में भी हार गए थे कुडनी 12,000 से, गोपालगंज बिहार गए थे, प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाए थे। कोई भी दीपक का बुझने के पहले अगर धधक जाता हो तो उस पर मेरा बस नहीं। मैं हार की बात ही नहीं कर रहा। अब सुन तो लीजिए ना भाई, सब पर हम आ रहे हैं, बारी बारी हम सबका जवाब देते हैं, आप जानते ही हैं, अब बताने की जरूरत थोड़ी है। कोई व्यक्तिगत कोई पीड़ा का प्रकटीकरण लक्ष्मण रेखा को लांघ जाए तो उनकी निजी राय न है। उस सामयिक रूप से जो प्रभावकारी होगा वो तो हो ही जाता है, लेकिन निजी राय पार्टी की राय नहीं हो सकती है। नहीं, और लोकतांत्रिक सरकार है और चुनी हुई सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में प्रतिदिन काम करती है। नहीं सकती जी, आए दिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं से भी यह खबर निकलती रहती है कि तेजस्वी यादव आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार से इस्तीफा ले लिया जाएगा। अब आपके पूर्व विधायक ने ऐसा कहा है। देखिए, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता, जो आधिकारिक बयान किसी ने दिया है क्या, नेतृत्व ने दिया है क्या, कोई व्यक्तिगत कोई बयान दे देगा उसको लेकर के घूमते रहेगा कोई लोग, थोड़ी हम लोग उसी के लिए बैठे हुए हैं क्या। कोई जाकर के कोना में बोल देगा, अपनी पीड़ा का भड़ास निकाल देगा, वो पार्टी की राय थोड़ी हो जाएगी। पार्टी इस राय से अपने को अलग मानती है, पार्टी की राय तो साफ हो चुका है ना। जो नेतृत्व करता है उन्होंने साफ ही कई बार कई मंचों से बोल चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, आगे लेकर के बेहतर काम करते बढ़ते जा रहे हैं। अब कौन लोग क्या बोल जाता है दुख में, कोई उत्साह में, वो पार्टी की नीतियों पर लागू नहीं ना होगा, उस विचारधारा पर लागू नहीं हो सकता। हाँ, कोई पार्टी के अगर प्रवक्ता बोले होते, मैं आपको डंके की चोट पर कहता कि तत्काल प्रभाव से उसका हम जवाब भी देते, आपकी सरकार बनने के बाद, बिहार में नई सरकार बनने के बाद 3 जगह उपचुनाव हुए, गोपालगंज और कुडनी आप हार गए। मोकामा में जीत आपकी जरूर हुई, आरजेडी की ही सीट थी, लेकिन अनंत सिंह एक्स फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी भी यह स्वीकार कर रही है, महागठबंधन भी स्वीकार कर रही है। ये 2 जगह हार गई, क्या कारण रहा? गोपालगंज की जीत एक कहीं न कहीं पार्टी, जाति, धर्म, मजहब से ऊपर था, एक श्रद्धांजलि थी गोपालगंज की जीत। जो असामयिक निधन जिनके हुए थे उनके प्रति श्रद्धा सुमन था। मैं उस जीत को बीजेपी का जीत नहीं मानता, और मैं कुडनी का जीत भी बीजेपी को नहीं मानता। चिराग पासवान की हम कह रहे हैं कोई नहीं मानेगा, कुडनी की जनता नहीं मानेगी, जगह बंटू बन कर तो लीजिए जाकर। बीजेपी की नहीं, चिराग पासवान की जीत मानते हैं। किसी की जीत वहां नहीं है भैया। हम कहीं चूक के कारण हम फिसल गए हो तो हमारा गिरना आपका कारण है थोड़ी है। क्यों हो गई? होता ही है, ह्यूमन एरर तो 10%, 1.5% हर जगह मान्य है, तो ह्यूमन हो जाता है कभी कभी। अब कहाँ क्या हुआ, उम्मीदवार चयन में गलती हो गई, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई है, सब चीज़ों को देखेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग काम करेंगे। जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उम्मीदवार से सब मिलकर के काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। आपकी सिटिंग सीट थी, आपने जदयू को दे दिया वो सीट, कहीं ना कहीं अब पछता तो नहीं रहे कि अगर आप ही चुनाव लड़ते तो जीत जाते? राजनीति में न अगर का जवाब होता है न मगर का जवाब होता है। एक बात याद रखिएगा, हम गठबंधन की राजनीति करते हैं और गठबंधन में कौन किसका परमानेंट किसी का नहीं होता है। कई सीटें परंपरागत हम लोग ले लेते हैं, कई सीटें परंपरागत वो भी ले लेते हैं। ये आपसी तालमेल का इससे बड़ा और सबूत कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल है कि जब कोई मांग लिया हो, अब देने में कंजूसाई कर गए हो, तो गठबंधन किस बात का? गठबंधन तो चलता है आपसी रजामंदी से। जब सीटें चली गई तो महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, सिंबल तीर था ना, लड़ तो हम लोग सब लोग रहे थे।
चूक पर सबकी नजर आ गई है। गठबंधन की इज्जत बताने के लिए आपने सीट दे दिया, मन नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कहिएगा जाके जदयू से पूछिएगा कि वो सीटवा काहे रायत के दे दिए, आप गठबंधन में दे दिए, दबाव में दे दिया। ऐसा नहीं होता है, रजामंदी से चलता है। और हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ गठबंधन चलाना जानते हैं और हम जन आकांक्षाओं पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का एक ही असूल है, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, करवाई, सुनवाई, बुआई, कटाई और बेरोजगारी। यही तो हमारा सवाल है। कभी आपने एक दिन भी फिसलते देखा है इन मुद्दों से हमको? नहीं। हम जिन बातों को लेकर के सामने खड़ा हुए थे, भले ही मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन ऐतिहासिक गांधी मैदान से आदरणीय तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार जी से आग्रह किया तो गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जी की मौजूदगी में 20 लाख का ऐलान कर दिया। भरोसा है मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो कह रही है कि वो फर्जीवाड़ा है। फर्जी तो काम भाजपा करती है। फर्जी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। फर्जीवाड़ा का दूसरा स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। करके तो दिखा रही है महागठबंधन ना। नहीं, नौकरी मिली, एनडीए सरकार में बांट रहे हैं आप। सुनिए ना एक बात, बांटते कोई मना किया था क्या? रेल फैक्ट्री हम खोले जाकर के उद्घाटन के बाद में जाकर तो हम उनको मना कर दिए? मना किए हैं? 3 साल पहले के नियुक्ति प्रधानमंत्री बांट रहे तो कोई बोला क्या? 2 करोड़ रोजगार पर कोई बोलता है क्या? देश के लोग दही जमाया बैठा हुआ है। 15 लाख पर कोई बोलता है क्या? जुमला करार दे दिया। दुर्भाग्य है इस देश का ना। सवाल उनसे पूछे जाते हैं जो सब काम करने वाले लोग होते हैं। सवाल उनसे कहाँ पूछा जाता है जो काम नहीं करते। बीजेपी यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार से समाप्त हो गया है। हाँ, भाजपा कुछ दिन की कहानी है। डूबते हुए बुझते हुए चिराग एक बार धधकता धधक गया। देखिए, हमारे साथ थे शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुढ़नी में बीजेपी की जीत नहीं हुई है, हमसे चूक हुई है और उस चूक की समीक्षा की जाएगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।